अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं रज़ी अहमद दानिश, BLO पार्ट नंबर 165 ग्वालपोखर 30 असेंबली से। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से तमाम व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि अभी जो है SIR का हियरिंग का सेकंड फेज़ चल रहा है। फर्स्ट फेज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड फेज़ की हियरिंग में हम लोग आए हैं। फर्स्ट फेज़ की हियरिंग में उन लोगों की हियरिंग हुई है जो लोग नो मैपिंग था, जिसका 2002 के साथ कोई लिंक नहीं था, जिसका 2002 के साथ कोई लिंक नहीं था, जिसका 2002 के में नाम नहीं था, उनका माता पिता का भी नाम नहीं था, उसका दादा दादी का भी नाम नहीं था। उन लोगों का हियरिंग फर्स्ट फेज में हो गया। सेकंड फेज में अब उन लोगों की हियरिंग होगी जिन लोगों का नाम मिसमैच है, जिन लोगों का एज में गड़बड़ी है, यानी जिन वोटर्स का अपने माता पिता के वोटर्स से 50 साल का डिफरेंस है उनका। दूसरा, उन लोगों का जिनका माता पिता का जो है एज 15 साल से कम था 2002 में। तीसरा, उन लोगों का जिन लोगों का जो है ग्रैंड पेरेंट का जो है उम्र 50 साल से कम, जिसका 50 साल से कम था ग्रैंड पेरेंट का, यानी दादा दादी नाना नानी का 50 साल से कम उम्र का था, उन लोगों की हियरिंग होगी। जिन लोगों का 2002 का जिन लोगों का लिंक जो है 6 से ज़ायद लोगों के साथ कर दिया गया है। मान ली किसी व्यक्ति का 2002 में नाम है, उसका लिंक 6 लोगों से ज़्यादा हो चुका है, उसका बेटा बेटी का, पोता पोती का, इस तरह से 6 लोगों से ज़्यादा अगर किसी का लिंक हो गया है तो उन लोगों का जो है हियरिंग में डाल दिया गया। ये तमाम हियरिंग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज बॉक्स में जिन लोगों का नाम आया था उन तमाम लोगों को हियरिंग नोटिस पकड़ा दिया गया है। और मैं एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि वो तमाम लोग जो लोग हियरिंग नोटिस मिला है, अगर वो बाहर है, किसी दूसरे रियासत में काम करते हैं, किसी दूसरे स्टेट में काम करते हैं, किसी दूसरे कंट्री में काम करते हैं, बैरून मुल्क में है, वो तमाम लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम लोग अपने किसी फैमिली मेम्बर के ज़रिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के हियरिंग में भेज दें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स करके उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके जमा कर दें, हियरिंग में डाल दें। आपका हियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर से घर आने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैरून मुल्क से घर आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम निश्चिंत करते रहें, आप बाहर रहें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने फैमिली मेम्बर को दे दें कि मेरा हियरिंग कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी हियरिंग में जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में जितने भी वोटर्स का नाम आया था वो तमाम लोगों का हियरिंग में डाल दिया गया है। सबसे पहला उन लोगों का जिनका इलेक्टर और माता पिता का एज जो है 50 साल का डिफरेंस है। मान लिए कोई वोटर अभी 19 साल का है और उसका माता पिता का उम्र 75 साल है, तो उनका जो है इलेक्शन कमीशन मैटर ऑफ डाउट के तौर पर जो है उसको हियरिंग में डाल दिया। दूसरा, उन लोगों उसके लिए ऐसे वोटर्स के लिए जो है उसको ऐसे वोटर्स के लिए डॉक्यूमेंट दिखाना होगा जिनके साथ वो लिंक किया है, उसका फादर के साथ लिंक किया हो या मदर के साथ लिंक किया हो, उसका जो है एक उन 13 कागजात में से दिखाना पड़ेगा। जो 13 कागजात पहले कहा गया उसमें आधार कार्ड भी है, उन 13 कागजात में से आपको दिखाना पड़ेगा। किसी एक का एक दिखाना होगा जिसमें फादर्स नेम हो और उम्र भी मौजूद रहे उस डॉक्यूमेंट में, ऐसे डॉक्यूमेंट को दिखाना पड़ेगा। दूसरा वो वोटर जिसका माता पिता के साथ 15 साल से कम, मान लिए कि मान लिए मैं वोटर हूँ, मेरा पिता का उम्र जो है 15 साल से कम है, ऐसे व्यक्ति का जो है आपको 2 डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। एक तो खुद इलेक्टर को अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा जिसमें बाप का नाम और एज मेंशन हो। दूसरा उसका, जैसे मैं अपना भी डॉक्यूमेंट दूंगा और मैं अपना अब्बा का भी डॉक्यूमेंट दूंगा जिसमें मेरा अब्बा का फादर्स का नाम और उसका उम्र भी मौजूद रहेगा और मेरे डॉक्यूमेंट में मेरा नाम और मेरा उम्र भी मौजूद रहेगा। तीसरा जो है
ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, अगर उनकी उम्र 50 साल से कम था 2002 में, ऐसे व्यक्ति के लिए जो है मान लिए अगर मैं अपना सपोज दैट मैं अपने ऊपर लेता हूँ, अगर मेरा माता पिता का नाम 2002 में नहीं है तो मुझे दादा दादी के साथ लिंक करना है। तो मेरा दादा दादी का उम्र अगर 50 साल से कम है तो मुझे 3 डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट मेरा दिखाना पड़ेगा, उसमें फादर्स नेम और एज भी मौजूद होना चाहिए। दूसरा मेरा फादर्स का डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, उसमें मेरा फादर का यानी मेरे दादाजी का भी नाम होना चाहिए, उसका उम्र भी होना चाहिए। तीसरा मेरा दादा का भी एक डॉक्यूमेंट मुझे उसमें दिखाना है, क्योंकि मैंने अपना लिंक मेरे दादा के साथ किया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए 3 डॉक्यूमेंट का दिखाना जरूरी है। अच्छा, चौथा वो केस है जिन लोगों की अभी हेयरिंग हो रही है। चौथा वो केसेस हैं जिनके साथ 6 लोगों को 6 लोग या 6 से ज़्यादा लोगों को लिंक कर दिया गया है। मान लीजिए सपोज दैट कोई एक 2002 का वोटर है, उसके साथ 6 या 6 से ज़्यादा लोगों को लिंक किया गया है। सपोज दैट उसका बेटा बेटी भी हो सकता है और उसका पोता पोती भी हो सकता है, वो मिला करके जो है 6 से ज़्यादा लोग अगर लिंक किया गया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार की तरफ से ये डाउट के तौर पर जो है ऐसे लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में डाला गया था, और वो तमाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस को जो है फिर एक हेयरिंग प्रोसेस में डाल दिया गया है। ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे वोटर के लिए उनका एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, उसका फादर का एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, फिर उसके फादर का भी एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। यानी सपोज दैट मैं अगर ऐसे केसेस में अगर मैं आता तो मैं अपना डॉक्यूमेंट दिखाता, मेरा फादर का भी डॉक्यूमेंट दिखाता, मेरे दादा का भी डॉक्यूमेंट दिखाता, ऐसे केसेस के लिए। तो 4 तरह के केसेस हैं जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में था, अब उसको हेयरिंग केसेस में डाल दिया गया। पहला वो केसेस जिसमें फादर और मदर, पहला वो केस अगर किसी वोटर का अपने माँ बाप के साथ 50 साल का डिफरेंस है, पहला केस। दूसरा केस अगर किसी वोटर का अपने अब्बा के साथ 15 साल से कम का उम्र था। तीसरा वो केसेस जिसमें उसके दादा का उम्र जो है 50 साल से कम था। चौथा वो केसेस जिसके साथ 6 या 6 से ज़्यादा लोगों को जो है लिंक कर दिया गया है। ये 4 तरह के लोग हैं जिनको इलेक्शन कमीशन मैटर ऑफ डाउट के तहत जो है हेयरिंग में डाल दिया है। इन तमाम लोगों की हेयरिंग होगी और आपको अपना डॉक्यूमेंट पेश करना है। इलेक्टर को भी पेश करना है, अगर इलेक्टर के फादर का डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो उसको भी पेश करना है, अगर इलेक्टर के दादा का डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो उसको भी पेश करना है। लेकिन कोई भी लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम लोग जो जहाँ पर हैं, बाहर बैरून मुल्क में या दूसरे रियासत में काम कर रहे हैं, आप करें, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट्स अपने घर के किसी मेंबर को दे करके हेयरिंग ज़रूर अटेंड करें। अगर आप हेयरिंग अटेंड नहीं करेंगे तो वहाँ एब्सेंट लिख दिया जाएगा और वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान का साबित होगी। यही बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।